हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जो है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब तारामंडल। अब ये कॉन्स्टलेशन या जिन्हें हम तारामंडल बोलते हैं, ये क्या होते हैं? चलो तो इसे हम समझते हैं। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। देखिए, कुछ समय के लिए आप क्या कीजिए, जो स्काई है उसको आप देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11? क्या आपको कुछ तारों का ऐसा समूह दिखाई देता है जो इस प्रकार की शेप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आपको फिगर 17.11 में दिखाया हुआ है? द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। देखिए, ये जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप का निर्माण करते हैं, और वो जो ग्रुप बनता है उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो रिकॉग्निजेबल होती है, उन्हें आप पहचान सकते हैं। तो ये जो आपका ग्रुप है स्टार्स का, उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टलेशन, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। कॉन्स्टलेशन वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। देखिए, जो एंशिएंट पीपल है, जो प्राचीन जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया था? जो कॉन्स्टलेशन है उनको खोजा गया था। क्यों खोजा था उन्होंने? ताकि वो जो स्काई में जो स्टार्स हैं उनको क्या कर पाए? रिकॉग्नाइज कर पाए, पहचान पाए। द शेप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन रिजेंबल्स ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल। और जो ये कॉन्स्टलेशन है, इनकी जो शेप होती थी वो कैसी दिखाई देती थी? इन लोगों की जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, इन लोगों की जो वस्तुएं होती थी, उनकी तरह इनकी जो शेप्स होती थी, किनकी? इन कॉन्स्टलेशन की। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ कॉन्स्टलेशन को इन द नाइट स्काई में। जब रात होती है, रात की जो आकाश होता है, तो उसमें आप ये कॉन्स्टलेशन को देख सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पार्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या जानना होगा कि कोई, मान लो कोई विशिष्ट जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको कैसा दिखाई देता है, और जब आप उसको रात में देखते हैं तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। देखिए, अगर हम फेमस अगर कॉन्स्टलेशन की बात करें तो सबसे फेमस जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको कौन सा है? वो है आपका उर्सा मेजर। कौन सा है? उर्सा मेजर, जो कि आपको कब दिखाई देता है? गर्मियों में आपको दिखाई देता है, रात में। इट इज़ आल्सो नोन एज द बिग डिपर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बिग डिपर भी बोलते हैं। जो उर्सा मेजर है इसे ही हम क्या बोलते हैं? बिग डिपर भी बोलते हैं, और इसे हम द ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं द सप्तऋषि। तो ये इसके इतने सारे नाम हैं: उर्सा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। ये आपको देखो फिगर में दिखाया हुआ है, ये वाला। ये कौन सा है आपका? यही सप्तऋषि है, यही द ग्रेट बियर है, और यही कौन सा है आपका? बिग डिपर और उर्सा मेजर। तो इसके चार चार नाम हैं आपके। तो ये क्या है? ये एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें जो स्टार्स हैं उन्होंने ग्रुप में वो आपके प्रेजेंट है, और उन्होंने क्या बना लिया? कॉन्स्टलेशन बना लिया। तो देखिए, देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन। अगर हम इस सप्तऋषि मंडल की बात करें तो यह जो आपका ग्रेट बियर है, द ग्रेट बियर, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं? आपके 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। 7 मुख्य क्या होते हैं? तारे होते हैं इसमें, इस कॉन्स्टलेशन में। इट अपेयर्स लाइक ए बिग लेडल और ए क्वेश्चन मार्क। और ये आपको कैसे दिखाई देता है? ये आपको एक बिग लेडल, बिग लेडल मतलब जो एक कलची होती है ना, सब्जी बनाने की जो कलची होती है ना, या आप जिसमें पानी पीते हैं वो भी उसी प्रकार से। या फिर आप किसके कैसे दिखाई देगी आपको? एक क्वेश्चन मार्क की तरह, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देती है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल। अच्छा, आप देखिए फिगर में, देखिए ये फिगर में देखिए, इसमें क्या होता है? आपका जो ये हैंडल है इसमें तो 3 स्टार्स होते हैं, 1 2 3। तो 3 स्टार तो ये हो गए, और जो 4 स्टार होते हैं वो इसके इसका जो बाउल होता है उस पर होता है 1 2 3 और ये 4। तो टोटल कितने हो गए? ये 4 ये और 3 ये, टोटल 7 हो गए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। ओके। तो इन ऑल से इन
All ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellation. आपके जो विभिन्न प्रकार के जो कॉन्स्टलेशन हैं, इनसे इनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ आपके प्राचीन काल में क्या थी, चली आ रही थी, मिथोलॉजिकल स्टोरीज। देखिए, डिपर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एंशिएंट टाइम्स। आपको ये डिपर दिखाया हुआ है, ये आपको जो कलची है, इसको हम कलची बोलते हैं, ये आपको दिखाया हुआ है, जिसमें ये क्या कर रही है, पानी पी रही है। पुराने समय में इससे क्या किया जाता है, पानी पिया जाता। उर्सा मेजर सप्तऋषि। तो देखिए, सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ 7 वेल नॉन एंशिएंट इंडियन सेज और ऋषिज एज शोन इन द फिगर बिलो। तो देखिए, ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, इसमें जो आपके 7 स्टार हैं, ये आपके 7 जो ऋषि हैं, हमारे जो इंडियन सेज हैं प्राचीन, उनके नाम पे रखे गए। और आपके ये दिखाए हुए हैं, जैसे नीचे आपको वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, क्राहु, ये सारे जो ऋषि हैं, इनके नाम पे सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है, उसको रखा गया। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मिथोलॉजी, द 7 सेज हु फ्रॉम द सप्तऋषि प्रिजर्व द इटर्नल नॉलेज ऑफ वेदास। अब देखिए, ये जो आपके एंशिएंट जो सेज हैं, जो आपके सप्तऋषि में जिनके नाम हैं, उनके पास कैसी नॉलेज थी, इटर्नल नॉलेज थी, मतलब अमर नॉलेज थी, ऐसी नॉलेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो किसकी थी, वेदों की। एंड एक्सप्लेन इट टू पीपल इन एवरी न्यू एज। और इन्होंने किस में एक्सप्लेन किया या किन को बताया ये चीज़ें, प्रत्येक न्यू एज में बताया। हर बार इन्होंने लोगों को ये जो वेदों की जो नॉलेज है, उन्होंने हर एज में या हर न्यू एज में लोगों को क्या किया, समझाया इसके बारे में। देखिए, एक्टिविटी 17.6, ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स। आपको ये जो कॉन्स्टलेशन है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, इसको ऑब्जर्व करना है कुछ घंटे के लिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप। क्या आपको इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है, उसमें कुछ अंतर चेंज होते हुए दिखाई देता है क्या। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजिशन। तो क्या उसकी जो पोजिशन है वो भी आपको कुछ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है क्या। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिमेन्स द सेम। आप क्या देखेंगे कि जो इसकी जो शेप है, किसकी, इस कॉन्स्टलेशन की, रिमेन्स द सेम, कैसी रहती है, वो सेम रहती है, समान रहती है। यू विल आल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपेयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो कॉन्स्टलेशन है, उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे हो रही है, या वो किस प्रकार से मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, पूरब से पश्चिम की दिशा में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए, भूजो क्या सोच रहा है, आई हैव हियर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। मैंने सुना है कि जो उर्सा मेजर है, उसकी सहायता से हम जो पोल स्टार है, जो आपका ध्रुव तारा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, उसको हम पता कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी 17.7 है, इसको करते हैं। एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। आपको ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आपको गर्मियों के समय रात को 9 बजे करनी है, और जब आपके स्काई में मून नहीं होना चाहिए, मूनलेस नाइट होनी चाहिए। लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। आप जो नॉर्दर्न पार्ट है स्काई का, उत्तर वाला जो भाग है, उसको आप देखेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उर्सा मेजर को, जो आपका सप्तऋषि है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आप आपके जो बड़े हैं फैमिली में, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। आपको क्या करना है, आपको जो उर्सा मेजर है, उसके जो जो 2 स्टार हैं, उनको देखना है। एंड के जो 2 स्टार हैं, उसको आपको देखना है। और आपको क्या करना है, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स। और आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, जो इन स्टार से क्या करेगी, पास होनी चाहिए, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है। देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए, लोकेटिंग द पोल स्टार यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 स्टार ये हो गए, और ये 1 2 3 4, ये 4 स्टार ये हो गए। तो आपको ये जो 2 स्टार है, ये वाले, ये वाला और ये वाला, तो आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। आपको क्या करनी है, एक इमेजिनरी जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है, ऐसे ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार से ये जो एंड है, ये जो बाउल है ना आपका, ये जो सप्तऋषि का जो बाउल है,
उसके ये वाले जो दो एंड है, ये वाले जो दो एंड जो आपको स्टार दिख रहे हैं, उनसे आपको एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना है। तो आपके जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जो आपका इन दोनों का जो गैप है, ये वाला स्टार और ये वाला स्टार का जो गैप है वो करीब इसका 5 गुना होगा। तो ये 5 गुना डिस्टेंस पे ये वाला आपका पोल स्टार होगा। तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ये पोल स्टार आपको दिखाई देगा। तो देखिए सप्तऋषि की सहायता से हमने पोल स्टार को क्या किया, लोकेट किया। तो बुझो का आंसर आपको मिल गया ना। चलिए तो देखते हैं अब आगे हम। तो सोन इन फिगर 17.13, तो एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैंने आपको पहले पीछे बता दिया है, जो इमेजिनरी लाइन जो आपने ड्रॉ की थी उसको आपको नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, बढ़ाना है। अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार, और जो दो स्टार थे उनके क्या थी, वो 5 टाइम्स थी, 5 गुना थी। दिस लाइन विल लीड टू ए स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। देखिए दिस लाइन विल लीड टू ए स्टार, अब ये जो लाइन है वो कहाँ पे जाएगी, एक स्टार के पास जाएगी, विच इज़ नॉट टू ब्राइट, जो इतना ब्राइट नहीं है, जो क्या नहीं है, जो इतना ब्राइट नहीं है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। दिस इज़ द पोल स्टार, और वो कौन सा स्टार है, वही आपका पोल स्टार है। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम्स, और ये जो पोल स्टार है इसको आप क्या कीजिए, कुछ समय के लिए ऑब्जर्व कीजिए। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल, आप देखेंगे कि ये मूव ही नहीं करेगा, ये मूव ही नहीं करेगा, नॉट मूव एट ऑल। अदर्स स्टार ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें भी देखा था कि जो और स्टार होते हैं वो आपको ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए दिखाई देते हैं, पर जो पोल स्टार होता है वो आपको मूव होते हुए नहीं दिखाई देता है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी अम्ब्रेला वाली। ओके, तो चलिए देखते हैं हम एक्टिविटी 17.8 को। ड्यूरिंग ए समर नाइट, गर्मियों की रात में, ऑब्जर्व ऊर्सा मेजर 3 से 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो ऊर्सा मेजर है उसको ऑब्जर्व करेंगे 3 से 4 बार, और कितने इंटरवल पे, 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे। तो 2 से 3 घंटे के अंतराल पे आप देखेंगे उसको, आपको कुछ चेंज या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है क्या। आल्सो लोकेट द पोल स्टार्स ईच टाइम, और प्रत्येक टाइम आपको जो पोल स्टार है उसको क्या करना है, लोकेट भी करना है। डज ऊर्सा मेजर अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या ये जो ऊर्सा मेजर है, जो आपका कॉन्स्टलेशन है ऊर्सा मेजर, वो आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ईस्ट टू वेस्ट में, जैसे और स्टार्स आपको मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डज इट अपेयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, क्या आपको ये जो पोल स्टार है इसके अराउंड घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ दोज इन फिगर 17.14, आप ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको कंपेयर करेंगे इस फिगर के द्वारा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आपको बताया हुआ है। तो आपके जो ये आपका जो ऊर्जा मेजर है, देखिए ये आपको ऊर्जा मेजर ही है, ये भी ऊर्जा मेजर है, ये भी और ये भी, पर इसकी आपको जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से आपको दिखाई हुई है। और ये जब ये इस प्रकार से जब बनेगा तो ये आपका पोल स्टार होगा, और आप जब ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से तो इस प्रकार की शेप आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो जाता है आपका एक्टिविटी 17.8। चलिए तो इसको और आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या दिया हुआ है आपके। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपेयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, आपको क्या दिखाई देंगे कि जो जितने भी तारे हैं वो पोल स्टार के चारों ओर आपको घूमते हुए, रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, देखिए आप नोट कीजिए कि जो ये पोल स्टार होता है, जो ध्रुव तारा होता है ना, वो विजिबल नहीं होता है सदर्न हेमिस्फीयर से, मतलब जो दक्षिणी जो गोलार्ध होता है ना, दक्षिण का जो क्षेत्र है आपका, दक्षिण का जो गोलार्ध है आपका अर्थ का, उसमें से आपको ये जो पोल स्टार है वहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन, कुछ जो नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है जैसे आपके ऊर्सा मेजर हैं, मे आल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो जो ऊर्सा मेजर है आपके सप्तऋषि वगैरह हैं, तो ये आपको साउदर्न जो हेमिस्फीयर है आपका, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से आपको ये दिखाई नहीं देते हैं। ओके, ये आपको कहाँ से दिखाई देते हैं, ये आपको जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है वहीं से दिखाई देते हैं, या उन्हीं को दिखाई देते हैं। तो देखिए ओरियन, ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन, तो अभी तो हमने पढ़ा था ऊर्सा मेजर, ग्रेट वियर या आपका सप्तऋषि के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन जो है ओरियन के बारे में। तो देखिए ओरियन क्या है, दैट
ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर, और इसे हम कब देख सकते हैं, उसे तो हम गर्मियों में देख सकते हैं ज़्यादातर, और ये आपको कब दिखाई देगा, ये आपको विंटर में दिखाई देगा इन द लेट इवनिंग, जो आपकी लेट इवनिंग्स होती है, ज़्यादा जब शाम हो जाती है बिल्कुल तब। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, और ये बहुत बड़ा क्या है, भव्य मैग्निफिशेंट है, एक कॉन्स्टलेशन है, भव्य मैग्निफिशेंट कॉन्स्टलेशन है स्काई में। इट आल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार, इसमें भी क्या होते हैं आपके 7 और 8 स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स होते हैं, जैसा कि आपको फिगर 17.11 बी में दिखाया हुआ है। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर, और इसी जो ये जो ओरियन है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इस ओरियन का दूसरा नाम क्या है, हंटर। तो इस ओरियन को ही बोल देते हैं हम हंटर। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, और जो बीच के जो 3 स्टार्स हैं वो हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बेल्ट ऑफ द हंटर। द 4, अब बचे कितने, तो 3 का तो ये हो गया। अब जो 4 ब्राइट स्टार हैं एपेयर्स टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जो आपके 4 स्टार हैं वो इस प्रकार से जमे हुए हैं क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हुए वो जमे हुए हैं, जैसे आपका मैथ में क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं ना, उस प्रकार से। स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। देखिए ये जो सीरियस एक स्टार है, ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है, ये आपको ओरियन के पास में दिखाई देता है, और ये स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकता हुआ तारा है सीरियस। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन। अब आपको मान लो इस सीरियस को लोकेट करना है, जिस प्रकार से हमने पोल स्टार को लोकेट किया था, तो अब आपको किसको लोकेट करना है, आपको इस सीरियस को लोकेट करना है, इस सीरियस स्टार्स को लोकेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो बेल्ट है जिसमें आपके 3 मिडल स्टार हैं ओरियन में, उनसे आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना है। लुक अलॉन्ग दिस लाइन टुवार्ड्स द ईस्ट, और ये जो लाइन है इसके टुवार्ड्स आपको कहाँ पे देखना है, ईस्ट में देखना है। दिस लाइन विल लैंड यू टू ए वेरी ब्राइट स्टार, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वेरी ब्राइट स्टार देखने को मिलेगा, जो कौन सा होगा, आपका सीरियस स्टार होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ। चलिए देखते हैं। देखिए आपकी ये जो बेल्ट है, ये आपकी 3 बेल्ट है, मतलब ये 3 स्टार है, और ये आपके क्वाड्रिलेटरल है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो ये जो बीच के जो 3 स्टार है, जब आप यहाँ से एक इमेजिन लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से एक इमेजिन लाइन आप जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मिलेगी, तो वो कौन सा स्टार होगा, वो आपका होगा सीरियस। तो हमने सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा, ओरियन कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन के बारे में। तो कैसियोपिया क्या है, इस अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो आपके नॉर्दर्न स्काई में आपको दिखाई देता है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर, और ये आपको ओरियन की तरह ही कब दिखाई देता है, विंटर में दिखाई देता है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, जब आपका जो रात होता है उसका जब अर्ली जो प्रारंभिक जो भाग होता है, मतलब स्टार्ट जब रात होने वाली होती है, तब आपको ये दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड W और M, ये आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि W और M बिगड़ा हुआ हो, मतलब W और M को आपने बिगाड़ दिया हो। देखिए अब आगे आपको क्या बोल रहा है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, ए कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 से 10 स्टार। एक जो कॉन्स्टलेशन होता है उसमें 5 से 10 स्टार ही नहीं होते हैं। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, इसमें क्या होता है, बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, जैसा कि फिगर 17.16 में आपको दिखाया हुआ है। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार इन ए कॉन्स्टलेशन विथ आवर नेक्ड आई। तो हम क्या कर पाते हैं, हम ओनली उन्हीं स्टार को देख पाते हैं जो कैसे होते हैं, जो ब्राइट होते हैं, और जो छोटे होते हैं, जो आपको कम ब्राइट है, वो तो आपको दिखाई नहीं देते हैं अपनी नेक्ड आई से। तो ऑल द स्टार्स विच मेक अप ए कॉन्स्टलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। देखिए ये जितने भी स्टार होते हैं जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, वो समान दूरी पे नहीं होते हैं। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। ये आपको कैसे दिखाई देते हैं, ये लाइन ऑफ साइट में आपको दिखाई देते हैं आकाश में, जबकि इनकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम नहीं होती है। तो आपको नीचे ये जो फिगर दिखाया हुआ है, देखिए आपको इसमें बहुत सारे स्टार्स दिखाए हुए हैं। ये आपको ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है उसका फिगर दिखाया हुआ है,